हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। 60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों के दो सेक्शन कितनी प्रकार से बनाए जा सकते हैं? मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो संचय से संबंधित है। तो देखो भाई, हम संचय के बारे में बात करेंगे। संचय का अर्थ है कि हमें अन्य अवयव में से जैसे आर अवयव चुनने, तो इसको लिखेंगे हम NCR। तो इसका बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा में n-r फैक्टोरियल गुणा में आर फैक्टोरियल। तो देखो, अब हम प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है 60 विद्यार्थियों में से 30 विद्यार्थियों के दो सेक्शन कितनी प्रकार से बनाए जा सकते हैं? तो देखो भाई, सेक्शन हमारे दो हैं तो दो मान लेते हैं। एक हमारे पास ए है, दूसरा सेक्शन हमारे पास है बी है। तो देखो, अब सेक्शन ए के लिए हम 30 विद्यार्थियों का चयन करते हैं। तो हम लिखेंगे सेक्शन ए के लिए विद्यार्थियों का चयन। तो देखो किस प्रकार से होगा ये चयन, क्योंकि हमारे पास 60 में से 30 का ही चयन करना है, तो ये हो जाएगा 60 से 30। अब देखो भाई, हमारे पास सेक्शन ए के लिए तुमने विद्यार्थियों का चयन कर लिया। अब हमें करना है सेक्शन बी के लिए। तो हम यहाँ लिखेंगे सेक्शन बी के लिए विद्यार्थियों का चयन। तो देखो वो किस प्रकार से होगा, क्योंकि 60 थे, 60 में से हम 30 चयन कर चुके हैं। अब हमारे पास 30 ही विद्यार्थी हैं और 30 में से हमें 30 का चयन करना है। तो 30 तो अब देखो भाई, सेक्शन बनाने के कुल तरीके बराबर हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि वो तो अभी तक हमने उसको चयन किया है सेक्शन में विद्यार्थियों का। तो सेक्शन बनाने के तरीके हो जाएंगे। तो हमारे पास 60 से 30 गुणा में 30 तो अब देखो भाई, यहाँ ये हमारे पास दो सेक्शन है बनाने के तरीके होंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास ये दो बार शामिल हो गया, क्योंकि इनके क्रम बदलने पे भी ये शामिल हो चुका है। तो क्योंकि ये क्रम बदलने पर समान ही रहते हैं, तो यहाँ से देखो भाई, हम इसमें बटा में, क्योंकि दो संख्या है तो क्रम बदला इन्होंने, तो बटा में आ जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल है 2। तो यहाँ से देखो भाई, अब इसको हम हल करेंगे तो हमारे पास है 60 से 30 को हम लिख सकते हैं 60 है फैक्टोरियल बटा में 60 है माइनस 30 है फैक्टोरियल है गुणा में 30 है फैक्टोरियल है 30 को हम लिख सकते हैं 30 फैक्टोरियल है बटा में 30 माइनस है 30 फैक्टोरियल है गुणा में 30 फैक्टोरियल गुणा 1/2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा 60 फैक्टोरियल बटा में 60 माइनस 30। तो 30 फैक्टोरियल गुणा में 30 फैक्टोरियल गुणा में 30 फैक्टोरियल बटा में 30 माइनस 30 हमारा 0 फैक्टोरियल गुणा में 30 फैक्टोरियल गुणा 1/2 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि 30 फैक्टोरियल से 30 फैक्टोरियल कट जाएगा हमारे पास। और हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 60 फैक्टोरियल बटा में 30 फैक्टोरियल इंटू 30 फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 30 फैक्टोरियल की घात 2। यहाँ से 0 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, 2 गुणा 1 हमारे पास आ जाएगा गुणा में 2। यह हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।